Dear students, today we will study our new topic, adjoint of a matrix. Before this we have studied minors and cofactors. आपको वो याद होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा जाएगा. देखिए जरा. Adjoint of a matrix. बच्चों, if A be a matrix of 2 by 2 order alpha, beta, gamma, delta, then its adjoint of A is equal to, आपने क्या करना है, ये जो डायगोनल है अल्फा और डेल्टा, ये एलिमेंट आपस में इंटरचेंज कर देने हैं और इस डायगोनल के जितने भी एलिमेंट हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं बस. तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए 2 by 2 मैट्रिसेस. एक बार फिर से देख लो, ये दोनों एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा. बस आपने इतना करना है. ठीक है बच्चों. और अगर ये ए ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें आपके एलिमेंट हैं, सपोज अल्फा, बीटा, गामा, ए बी सी पी क्यू आर. एक्चुअली एडजॉइंट का मीनिंग क्या है? इफ इन जनरल बताता हूँ, ए बी ए मैट्रिक्स E11, E12, E13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. This is a 3 by 3 matrices. आपने इसका क्या बताना बच्चों? एडजॉइंट. तो एडजॉइंट ए हम क्या डिफाइन करते हैं, बस मुझे एक ही चीज लिखनी है और आपको मालूम है. C11 आप समझते हैं ना, कोफैक्टर ऑफ 11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. तो आपने क्या लिखने है बस इस मैट्रिक्स में जो इसका एडजॉइंट होगा, इसके पूरे कोफैक्टर आप जानते हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं. जैसे ये मैट्रिक्स है, अब आप देखो इसके मुझे क्या निकालने, सारे कोफैक्टर. एक और आसान तरीका बताता हूँ. कोफैक्टर आप निकाल भी चुके हैं, वो सब तरीका आप जानते हैं. इसमें कोफैक्टर लिखेंगे तो इसका एडजॉइंट आ जाएगा. लेकिन आप जरा देखो यहां से, एडजॉइंट हम इसे भी कह सकते हैं, एडजॉइंट ए. ध्यान देना, एक बड़ा मैट्रिक्स बनाओ और इसका हम लास्ट में लेंगे ट्रांसपोज. समझ रहे? अभी क्या करना है, मैं पूरे सबके माइनर लिखूंगा यहाँ, M11, M12 पूरे माइनर्स लिखूंगा, बाद में उनके कोफैक्टर बनाऊंगा. तो माइनर्स में सबसे पहला आपने क्या लिखना, 1 1 के लिए. तो ये रो और कॉलम डिलीट हो जाते हैं. तो क्या बन जाता है बच्चों, डिटर्मिनेंट बी सी क्यू आर. ठीक है. फिर आपने सेकंड एलिमेंट के रेस्पेक्ट ऐसे ये डिलीट हो गया, तो क्या बन गया, ए सी पी आर. और फिर ऐसे ही ये थर्ड रो कॉलम डिलीट हो गया, तो ए बी पी क्यू. ये याद रखना है, बहुत जरूरी. अब सेकंड रो ऐसे ही मैं डिलीट करूंगा और फिर बारी बारी से कॉलम करूंगा डिलीट. तो ये बन जाता है सेकंड, उसमें बीटा, गामा, क्यू आर, देन अल्फा, गामा, पी आर, देन अल्फा, बीटा, पी क्यू. ये डिटर्मिनेंट है, आप सोल्व करेंगे इसे बाद में छोटे. इसके बाद ये देखना, अब लास्ट रो डिलीट कर देंगे और वैसे ही नंबर वाइज कॉलम डिलीट करते जाएंगे और माइनस लिखते जाएंगे. तो बीटा, गामा, बी सी, देन अल्फा, गामा और ए सी, और अल्फा, बीटा और क्या, ए बी. बच्चों एक्चुअली ये क्या बन जाता है आपका पूरा इसका कोफैक्टर. यहाँ पे भी ये मैंने जो लिखवाया ये फार्मूला आपको, इसमें भी बाद में इसका क्या लेना, आपने ट्रांसपोज लेना है. ठीक है.
तो अब ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं बी आर माइनस सी क्यू। पर आप ध्यान देंगे तो ये M11, ये M12, ये M13 ये सब माइनर्स हैं, तो मैं इनके अब कोफैक्टर्स बनाऊंगा। कोफैक्टर्स में आपको याद हो तो फार्मूला CIJ क्या होता था, याद करो, -1 की पावर I प्लस जे MIJ। तो माइनर जो भी होगा, जैसे ये M11 है तो -1 की पावर 1 प्लस 1 क्या होगा बच्चों, -1 की पावर 2 मतलब प्लस, ये प्लस होगा, फिर ये माइनस आ जाएगा, फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस आ जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस आ जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस, ऐसे ये पूरे को फैक्टर। आप कहेंगे ये माइनस कैसे, M12 है ना, तो -1 की पावर 1 प्लस 2 क्या होगा 3, तो -1 की पावर 3 तो नेगेटिव देगा। तो ऐसे ये पूरे को फैक्टर अब बन गई। अब आप इसे पहले सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद में इसका ट्रांसपोज ले लो, तो वो क्या होगा, इसका एडजॉइंट होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ छोटा सा 3x3 ऑर्डर का, जिसमें हमें एडजॉइंट बताना है। आप इसे समझ लो पहले। जैसे ये आपका मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसमें एडजॉइंट पूछा, मैं 3x3 का पहले समझा देता हूँ। 2x2 का तो इजी है, बस आपने इन्हें कन्वर्ट करना और इनके साइन चेंज करने। इसे देखिए क्वेश्चन 2 को। क्वेश्चन 2 है बच्चों ये मैट्रिक्स ए 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। अब आप देखना इसका एडजॉइंट ए, तो वो बड़ा सा मैट्रिक्स आपका ये है, और बाद में इसका क्या लेंगे हम, ट्रांसपोज। तो अब मैं इसे डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके लिखूंगा। ये जैसे ये था ना बी आर माइनस सी क्यू, तो मैं इसे डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान देना इधर। तो पहले ये फर्स्ट रो डिलीट, फिर ये पहला कॉलम डिलीट, तो क्या हो गया 3 5 0 1। इसे सिंप्लीफाई करूं, 3 1 जा 3, 3 - 0 3। फिर आपने मिडिल रो कॉलम वो किया, तो ये क्या हो गया 2 1 जा 2, 2 प्लस 10 हो जाएगा बच्चों 12, और फिर 0 प्लस 6 आ जाएगा ये। अब बीच वाली रो समझो कि आपने डिलीट कर दी, तो ये -1 और ये 0, तो -1, ये 1 और +4 आ जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस पर फिर माइनस, तो -2। अब देखिए आप थर्ड रो डिलीट करेंगे तो फिर कॉलम्स डिलीट करते जाएंगे, तो ये -5 -6 -11, फिर +5 और -4 हाउ मच 1, फिर 3 1 जा 3 +2 कितना 5। ये आ गए बच्चों पूरे माइनर्स। अब इनके कोफैक्टर बनाऊंगा मैं, तो प्लस माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस था ये, माइनस फिर ये प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और फिर ये माइनस। याद रखेंगे, ऐसे मैंने इसके क्या बना दिए, पूरे कोफैक्टर बना दिए। अब इसका आप इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, तो दिस इज 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 एंड 5। मैं इसका आंसर अभी चेक कर लेता हूँ एक बार, फिर आपसे बात करता हूँ। ठीक है बच्चों, मैंने आंसर चेक किया इसका, तो करेक्ट है। इस तरह से आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं। इस एक्सरसाइज में ये मेन टॉपिक रहेगा, और एक्चुअली ये जो है 6 मार्क्स के क्वेश्चन की एक तैयारी हो रही है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो 6 मार्क्स का होगा, और उसके लिए ये नेसेसरी होगा निकालना। ठीक है, तो आप लोग आज इसे थोड़ा सीख लेंगे, और जहाँ कोई डाउट होगा वो मुझे बताएंगे। अभी जरा देखना, जैसे ये क्वेश्चन, वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो आप कोई भी क्वेश्चन इनमें से लेके पहले एडजॉइंट निकालेंगे। चलिए अब 2x2 का लेता हूँ। ये है क्वेश्चन 3 बच्चों आपका, 2 3 -4 -6, एक मैट्रिक्स ए।
तो हमें वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ध्यान देना, तो सबसे पहले मैं इसका एडजॉइंट निकाल लेता हूँ। उसके लिए क्या करूँगा बच्चों, ये दोनों तो इंटरचेंज हो जाएंगे, तो -6 2, और इन दोनों के साइन चेंज करूँगा तो ये -3 और ये +4। दिस इज एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए आपसे पूछने लगूँ तो कितना होगा, -12 + 12। देखो -12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 0। अब ए इंटू एडजॉइंट ए करता हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ए हो गया बच्चों आपका ये 2 3 -4 -6 इंटू एडजॉइंट ए हो गया -6 -3 और 4 2। मल्टीप्लाई करूं, देखिए -12 + 12 0, -6 + 6 0, +24 -24 0, +12 -12 0। तो नल मैट्रिक्स यानी कि वैल्यू क्या, 0। ठीक है, ऐसे ही एडजॉइंट ए इंटू ए करोगे तो वो भी क्या आएगा आपका, 0। तो वेरीफाई हो जाता है, ए इंटू एडजॉइंट ए 0 है, एडजॉइंट ए इंटू ए 0 है, और डिटर्मिनेंट ए भी कितना है, 0 इंटू आई भी क्या है, 0। तो ये सब क्या हुए, इक्वल हुए। ठीक है, ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब आज आपके सामने देखिए, अभी इसका नेक्स्ट टॉपिक आपका मैं आपको बताना चाह रहा था, इसमें डेफिनेशन। ठीक है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स मैं उसे नाम दे देता हूं M। इज सेड टू बी सिंगुलर इफ determinant M is 0, and a matrix M is said to be non-singular if determinant M is non-zero। अब बच्चों ए इनवर्स आपसे पूछा, इनवर्स तो इनवर्स एक तो हमने पुराना निकाला था किससे, एलिमेंट्री ऑपरेशन से। इसमें क्या पूछा आपसे, इस तरीके से इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये कैसा है बच्चों, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो बस ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है और क्या आ जाएगा, इनवर्स। अब इसमें एडजॉइंट ए आप जान गए निकालना, डिटर्मिनेंट ए आपको आता है पहले से निकालना, वो वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। जैसे बच्चों इनवर्स जो एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। अभी इसमें कुछ फार्मूले आप नोट करेंगे। और इफ ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस then determinant AB इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B। एक फार्मूला ये आप यूज कर सकते हैं। एक फार्मूला और है बच्चों, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A होल पावर n-1
where A is n square matrix of order n। तो n क्या है मैट्रिक्स का? ऑर्डर। इट मीन्स अगर मैट्रिक्स 3/3 का है तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा बच्चों? डिटर्मिनेंट ए 3 - 1। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। ठीक है, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। थैंक यू।